हेलो दोस्तों, कैसे हो आप दोस्तों। आज आपको बताने वाले पीएफ संबंधित एक और बड़ी जानकारी। दोस्तों आज आपको बताएंगे कि अगर आपने भी अपना पीएफ के अंदर बैंक की केवाईसी कर रखी है और वह अभी तक पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है, या फिर जो भी आप अपनी केवाईसी करते हो वह आपकी जो केवाईसी होती है वह वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस दिखाती है, तो यह सबसे बड़ी प्रॉब्लम चलती है। किसकी बात कर रहा हूँ मैं? केवाईसी की। अब केवाईसी कैसे करते हैं ये तो आपको आता ही होगा कि अपडेट करना, मतलब कि केवाईसी नए अकाउंट को पीएफ के साथ जोड़ना या यूएन अकाउंट के साथ अपने बैंक को जोड़ना, ये सब कुछ आपको आता होगा। ठीक है, ये कोई बताने की वो नहीं है। अगर आपको नहीं आता है तो आप मेरा चैनल पर चले जाना, वीडियो देख लेना। वीडियो के माध्यम से आपको समझ में आ जाएगा, आप अपने केवाईसी करना सीख जाओगे। ठीक है, अब बात जो हम मुद्दे की कर रहे हैं उसी की बात करेंगे। पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर की बात चल रही थी। तो अगर आपका भी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है और बहुत दिन हो गए हैं आपकी बैंक की केवाईसी को आपका एम्प्लॉयर अप्रूव करके नहीं दे रहा है, या आपका जो बैंक है वह अप्रूव नहीं हो रहा है किसी भी कारण से, तो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर। और दूसरा जो होता है वह आपका आता है वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस। ठीक है, तो दोनों की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों को मैं समझाऊंगा। यहाँ पर मैं आपको फोटो के माध्यम से दिखा देता हूँ। कभी कभी क्या है, वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस आता है कुछ इस प्रकार से। मैं आपको फोटो से दिखा देता हूँ, ये वाला होता है, देखो। ठीक है, दिख गया आपको स्टेटस। इस वेरिफिकेशन अंडर प्रोसेस को हम कैसे अपना, अगर आ रहा है या पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर आ रहा है तो आप अपनी केवाईसी कैसे अपलोड करवा पाओगे, यही जानकारी इस वीडियो में दूंगा। तो दोस्तों आपको कुछ नहीं करना, बस वीडियो के अंत तक आपको पूरा बने रहना है, वीडियो स्किप मत करना, नहीं समझ में नहीं आएगा। ठीक है, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक पूरा बने रहना। पहले आपको ईपीएफओ ग्रीवेंस डाल देना है, गूगल पर जाकर कुछ इस प्रकार से लिख देना है। अब यहाँ से दोस्तों मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नजर आएगा रजिस्टर्ड ग्रीवेंस, इस ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। ठीक है, अप्रूव कराने के लिए, अप्रूव कराओगे तो उसके लिए आपको यही आएगा समझ में। ठीक है, तो जिसके आपको यहाँ पर ये आ रहा है लिखा, अब आपको दोस्तों यहाँ से नीचे की तरफ करना है। तो आप एक पीएफ मेंबर हो और आपने अपनी बैंक की केवाईसी कर रखी है, तो अप्रूव कराने के लिए पीएफ मेंबर वाले ऑप्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। जैसे ही दोस्तों क्लिक कर रहे होगे तो क्लिक करते ही आपके सामने ऑप्शन आ जाता है दो प्रकार के, कि आपने कोई किसी प्रकार कोई क्लेम कर रखा है, जैसा या तो आपने पीएफ विड्रॉल के लिए कर रखा है, या आपने अपना जो केवाईसी के से संबंधित एक होता है, जैसे कि कहते हैं ट्रांसफ़र डालते हैं ना अपन, पीएफ का जब पैसा ट्रांसफ़र डालता है तो वो एक क्लेम के दायरे में आता है। ठीक है, दो अगर आपने ये कर रखा है तो आपका यहाँ से केवाईसी नहीं होगा। ठीक है, तो आप यस और नो ऑप्शन को चुन सकते हो। ठीक है, तो हमने कर रखा है कोई क्लेम तो यस, अगर नहीं कर रखा तो नो। ठीक है, तो नो ऑप्शन को चुनेंगे क्योंकि हमारा केवाईसी तो है ही नहीं ऑलरेडी, तो हम पीएफ का पैसा कैसे विड्रॉल करेंगे। तो यहाँ पर आपको नो ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, तो नो पर आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद में दोस्तों आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेंगे कुछ इस प्रकार से, मैं आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों यहाँ पर बोलता है कि आपको अपना यूनिवर्सल अकाउंट नंबर आपको यहाँ पर डालना है। उसके बाद में दोस्तों एक सिक्योरिटी कोड आपको यहाँ पर नजर आएगा, इसको ऑप्शन को आपको यहाँ पर डाल देना है। उसके बाद आपको गेट डिटेल्स वाले ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो चलिए फटाफट हम यहाँ से क्लिक करके ये सभी डिटेल भरते हैं। अब दोस्तों आपको यहाँ से दो ऑप्शन नज़र आते हैं, जैसे कि मैं आपको बोल रहा हूँ। यहाँ तो आपका जो यूएन अकाउंट नंबर है वह नज़र आता है। उसके बाद में आपको नॉट अवेलेबल जो दिखा रहा है, ये एक ईमेल है, ईमेल हमने डाल नहीं रखा है। अगर ईमेल होता तो यहाँ पर आपको ईमेल दिखाता, शो करता। ठीक है, अब दोस्तों यहाँ से मैं आपको दिखाता हूँ, मोबाइल नंबर आपको शो करेगा, यहाँ पर ये लिखा हुआ है। ठीक है, अब आपको गेट ओटीपी लेना है मोबाइल पर, तो मोबाइल पर ही आपका आएगा क्योंकि ईमेल इधर है नहीं। ठीक है, तो चलिए मैं इस पर गेट ओटीपी पर क्लिक करता हूँ। दोस्तों आप यहाँ देख सकते हो, यहाँ पर मोबाइल नंबर की बोल रहा है कि आपका जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर ओटीपी भेज दिया गया है और आपको यहाँ पर ओटीपी डाल देना। मैं डाल चुका हूँ, सबमिट पर अब आपको क्लिक कर देना। चलिए फटाफट सबमिट पर क्लिक कर देता हूँ। ओटीपी सक्सेसफुली पहुँच चुका है, ओटीपी वेरिफिकेशन यहाँ से आप देख सकते हो सक्सेसफुली पहुँच चुका है। ठीक है, अब ओके पर क्लिक करके हम आगे बढ़ते हैं। दोस्तों पहले तो मैं आपको ऑप्शन दिखा देता हूँ। यहाँ पर आपको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पर लिखा हुआ है मेल फीमेल, जो भी आपका जेंडर है वो सेलेक्ट करना है। एड्रेस के लिए आपको एड्रेस डालना है प्रॉपर। ठीक है, तो एड्रेस में एड्रेस डाल देना है। यहाँ से आपको नज़र आता है जो भी एड्रेस है आपका कम्युनिकेशन वो डाल देना है। पिन कोड के अंदर पिन कोड डाल देना है। कंट्री में आपकी इंडिया सेलेक्ट है, आगे से अगर अदर हो तो आप अपने हिसाब से डाल सकते हो। स्टेट आपका जो भी है, राज्य जिसमें आप रहते हो वो डालना है। अल्टीमेट कॉन्टैक्ट नंबर, एक कॉन्टैक्ट नंबर आपको यहाँ डाल देना है। ठीक है, और यहाँ पर एक सिक्योरिटी कोड आपको नज़र आएगा, मैं आपको दिखा भी सकता हूँ। यहाँ पर ये देखो, ये वाला सिक्योरिटी कोड होता है, ये वाला, इसको आपको इस ऑप्शन पे यहाँ पर डाल देना है। और आपको नीचे की तरफ एक ऑप्शन आता है, मैं आपको दिखा दूंगा, यहाँ से वो सेलेक्ट करना होता है। उससे पहले ये सभी डिटेल हम भर लेते हैं। दोस्तों मैं सभी डिटेल अपनी प्रॉपर भर चुका हूँ, यहाँ से कैप्चा वगैरह मैं सब कुछ डाल चुका हूँ। ठीक है, यहाँ तक आप जाऊँ आ गया हूँ। अब जो ग्रीवेंस की डिटेल है इसके अंदर आपको मेंबर आईडी दिखेगी। इस मेंबर आईडी का जो ऑप्शन है इस पर आपको सेलेक्ट कर लेना है। जो भी जितनी भी आपकी मेंबर आईडी हो है उनके अनुसार आपको सेलेक्ट करना है, अपने अनुसार। ठीक है, कि किससे आपको अपना जो केवाईसी है वो डालना है। ठीक है, तो चलिए मैं अपना यहाँ सेलेक्ट कर लेता हूँ। इस ऑप्शन पर यहाँ पर क्लिक करूँगा, इस जगह पर। तो इस पर सेलेक्ट करने के बाद में हमारी मेंबर आई डी है जो सेलेक्ट हो जाएगी।
फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो ऑप्शन होता है कि आपकी केवाईसी अपने बैंक के पास पड़ी है आपकी या फिर आपके एम्प्लॉयर के पास पड़ी है पेंडिंग, तो इसके अंदर आपको जो ऑप्शन चुनना है वह सबसे इंपॉर्टेंट होता है, जिसके अंदर आपको एम्प्लॉयर का यहाँ पर ऑप्शन चुनना है। ठीक है, मैं आपको दिखा भी रहा हूँ फोटो के माध्यम से, इसी को आपको चुनना है। ठीक है, आगे का जो ऑप्शन है मैं आपको दिखा देता हूँ। कैटेगरी के अंदर आपको दोस्तों कैटेगरी जो सेलेक्ट करनी है, ग्रीवेंस की जो कैटेगरी रखनी है वह आपको केवाईसी से रिलेटेड इशू ऑफ सब्सक्राइबर। ठीक है, इस प्रकार का जो आपको जो ऑप्शन दिख रहा है ना, यही ऑप्शन जो मैं तीर के निशान से भी दिखा रहा हूँ, इसी को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, क्लियर हो गया होगा आपको, तो चलिए मैं इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। फिर दोस्तों आपको यहाँ पर जो ग्रीवेंस की डिस्क्रिप्शन है वो डिस्क्रिप्शन आराम से तैयार करना है, जिसके अंदर आपको लिखना है सर मैम अप्रूव्ड इशू प्लीज़ माई केवाईसी लॉन्ग टाइम यूनिफाइड पोर्टल सो स्टेटस जो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर लॉन्ग विद टाइम प्रोसेस्ड एम्प्लॉयर HR या एम्प्लॉयर हो सकता है या HR हो सकता है। केवाईसी नॉट अप्रूव्ड प्लीज़ रिक्वेस्ट माई केवाईसी अप्रूव्ड फास्ट। मतलब यहाँ पर बोला जा रहा है कि आप हमारी जो केवाईसी है बहुत दिनों से पेंडिंग है, पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है, तो प्लीज़ उसको आप अप्रूव्ड दीजिए। ठीक है, लॉन्ग टाइम से वह दिखा रही है। तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो लॉन्ग टाइम से दिखा रहा है केवाईसी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर, तो उसके लिए आपको कुछ इस प्रकार का डिस्कशन लिखना है। अगर आप डिस्कशन जितना अच्छा लगेगा तो आपका सेलेक्ट सही से होगा। ठीक है, तो आपको ये डिस्कशन अपना लिखना है ग्रीवेंस के लिए जो मैं आपको बोल रहा हूँ। ठीक है, इसके बाद दोस्तों आपको एक नया ऑप्शन नज़र आता है, जिसके अंदर आप अपना डॉक्यूमेंट को अटैच कर सकते हो। कोई भी आपको PDF लगाना है डॉक्यूमेंट से संबंधित, जैसा इशू आ रहा है या जो भी डॉक्यूमेंट आपको अपलोड करना है वह आप आराम से कर सकते हो। चूज फाइल पर क्लिक करके अटैच कर सकते हो। उसके बाद में दोस्तों आपकी जो KYC है उसके लिए ऑप्शन आता है कुछ इस प्रकार का लास्ट का। उसके बाद दोस्तों आपकी जो KYC आपने जो भी अपनी KYC करी है उसको आपको चेक कर लेना है। यहाँ पर आपको दिखाता है जो भी आपका PF नंबर है वह शो करता है। ग्रीवेंस की जो कैटेगरी है वह आपको शो करती है, जिसके अंदर लिखाता है इशू है जो हमारा KYC रिलेटेड इशू है। ठीक है, क्योंकि हमें हमारी KYC जो बैंक की KYC है उसको हमको कराना है अप्रूव। ठीक है, तो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर जब तक दिखाएगा जब तक आप आपका पैसा नहीं निकाल पाओगे। तो यहाँ से हमारी KYC है जो पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर है वह अप्रूव के लिए हो जाएगी और अप्रूव जल्द ही हो जाएगी। यहाँ से आपको एक ऑप्शन नजर आएगा सबमिट का, इस सबमिट वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। उससे पहले आपको चेक कर लेना है एडिट, अगर आपको कुछ करना है तो एडिट भी आप कर सकते हो। ठीक है, तो आपको यहाँ से फिर सबमिट पर जैसे क्लिक करेंगे तो आपको एक नंबर मिलता है, उस नंबर का आपको स्क्रीनशॉट ले लेना है, जिसको कंप्लेंट नंबर बोलते हैं। जो भी आपने कंप्लेंट लगाई है वो कंप्लेंट नंबर मिलता है, तो उसको आपको लिख लेना है या स्क्रीनशॉट आपको ले लेना है, क्योंकि जब आप स्टेटस चेक करोगे तो उसी से आप कर पाओगे। ठीक है, ये चीज़ आप मेरी याद रखना। तो आशा करता हूँ दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से मैंने जो आपको जानकारी दी है, अगर आपकी पेंडिंग विद एम्प्लॉय फॉर डिजिटल सिग्नेचर दिखा रही है बहुत दिनों से, आपका बैंक या आपका एम्प्लॉयर उसको अप्रूव करके नहीं दे रहा है KYC को, तो आप इस प्रकार से 101% आपकी KYC है जो अप्रूव हो जाएगी। फिर जाके आप अपना PF का पैसा आराम से निकाल पाओगे, आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो दोस्तों इस प्रोसेस को आप अपनाना। अगर आपकी भी KYC बहुत दिनों से पेंडिंग दिखा रही है तो आपके लिए ये मैंने सोल्यूशन दिया है, बहुत 101% ये सक्सेस है, आप एक बार करके देखना। ठीक है, तो दोस्तों आशा करता हूँ इस वीडियो के माध्यम से आपको पूरा प्रोसेस समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों कैसा लगा मेरी वीडियो? अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो लाइक करें, आगे शेयर करें और PF से संबंधित हर जानकारी पाने के लिए मेरा चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।